विदेशी चंदे पर अब चल गया है सरकार का डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने एक सत्य कहा था, जो दान किसी स्वार्थ के लिए, किसी बदले की भावना से या किसी गुप्त एजेंडे को पूरा करने के लिए दिया जाता है, वो कल्याणकारी नहीं बल्कि विनाशकारी होता है। आज देश में विदेशी चंदे के नाम पर चल रहे इसी गुप्त एजेंडे के खिलाफ भारत सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी महान नाकेबंदी कर दी है। जी हां, विदेश से आने वाली पाई पाई का हिसाब अब दिल्ली के गृह मंत्रालय की मेज पर होगा। समाज सेवा के मुखौटे में अगर कोई विदेशी ताकत भारत की जनसंख्या की, भारत की संस्कृति या भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगी तो नए एफसीआरए कानून उसे नेस्तनाबूद कर देंगे, क्योंकि यह साफ हो चुका है कि समाज सेवा के नाम पर फेथ यानी कि आस्था को बदला नहीं जा सकता। आज इसी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी चंदे के सबसे बड़े चक्रव्यूह को आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल भारत में विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने वाला कानून फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसे हम कहते हैं आमतौर पर एफसीआरए, एक बार फिर चर्चा में। इस कानून के जरिए केंद्र सरकार ने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओस पर शिकंजा कस दिया। अब एनजीओस को अपनी पाई पाई का हिसाब देना होगा। केंद्र सरकार ने एफसीआरए में नया संशोधन करते हुए धार्मिक गतिविधियों और धर्मांतरण के बीच को लेकर के स्पष्ट रेखा खींच दी है। नए नियमों के तहत अब धार्मिक शिक्षा, आस्था, परंपराओं का संरक्षण और पूजा पद्धति से जुड़ी गतिविधियां तो मान्य रहेंगी, लेकिन धार्मिक परिवर्तन या धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों को फेथ बेस्ड एक्टिविटी की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने एफसीआरए का नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसके तहत अब विदेशी फंड पाने वाले गैर सरकारी संगठनों को पैसे का ओरिजिनल सोर्स बताना होगा। वहीं सालाना रिटर्न में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ डिटेल एक्टिविटी रिपोर्ट भी शामिल करनी होगी। एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक वो कानून है जो भारत में विदेशी सोर्सेज से मिलने वाली फंडिंग को साफ तौर से कंट्रोल करता है, और इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी रकम का इस्तेमाल देश की राजनीति, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्र हितों को प्रभावित करने के लिए ना किया जाए। ये कानून पहली बार 1976 में लागू किया गया था। उस समय सरकार की चिंता थी कि विदेशी शक्तियां राजनीतिक दलों, पत्रकारों, विधायकों और अन्य संस्थाओं को प्रभावित करने के लिए फंडिंग का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब सबसे पहले कब लाया गया था ये कानून, जरा विस्तार में जान लेते हैं। दरअसल विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम सबसे पहले 1976 में इमरजेंसी के दौरान लाया गया था। इससे 5 अगस्त 1976 को लागू किया गया था। समय के साथ इस कानून को और अधिक सख्त और पारदर्शी बनाया गया। इस दौरान कई संशोधन भी किए गए। 1984 के वो दिन जिस दिन संशोधन में पहली बार एनजीओस के लिए विदेशी दान हासिल करने से पहले गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया। फिर बारी आती है 2010 में एफसीआरए में हुए फिर से दोबारा के संशोधन में, जिसमें 1976 के मूल अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और अधिक कड़े प्रावधानों के साथ एफसीआरए 2010 लागू किया गया, जो 1 मई 2011 से प्रभावी भी हुआ। मोदी सरकार ने 2020 में एफसीआरए में सबसे बड़ा बदलाव किया। मोदी सरकार ने 2020 में एफसीआरए में जो बड़ा बदलाव किया था, उसमें सरकार ने लाइसेंस रिन्यूअल रिटर्न दाखिल करने की जांच कड़ी की थी। बड़े पैमाने पर लाइसेंस की समीक्षा की गई। हजारों संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई एनुअल रिटर्न ना भरने, खातों में गड़बड़ी या नियमों के उल्लंघन के आधार पर हुई। इसी अवधि में बड़ी संख्या में एनजीओ के लाइसेंस रद्द भी हुए और उनका रिन्यूअल भी कई जगह पर देखने को मिला। हालांकि सितंबर 2020 में एफसीआरए अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके तहत विदेशी फंडिंग दूसरे एनजीओ को देने का रास्ता लगभग बंद कर दिया गया था। फिर बारी आती है 29 सितंबर 2020 की। पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी गई। विदेशी चंदे के ट्रांसफर पर बैन लगा दिया गया। यही नहीं, प्रशासनिक खर्च सीमा जो थी उसे 50% से घटाकर 20% कर दी गई। और पदाधिकारियों की अगर बात करें तो
पदाधिकारियों के आधार डिटेल अनिवार्य कर दिए गए। लोक सेवकों पर भी रोक लगा दी गई और उन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल करने वालों की बैन लिस्ट में भी जोड़ दिया गया था। मामला यहीं खत्म नहीं होता है, सस्पेंशन की अवधि भी बढ़ा दी गई थी और तो और 2021 से 23 में भी संशोधन हुआ और आया क्या, नया कानून आ गया, जिसके हिसाब से 2021 से 23 में भी इस कानून में कई बड़े बदलाव हुए जो थे लाइसेंस से भी जुड़े हुए। लाइसेंस रिन्यूअल का प्रोसेस सख्त कर दिया गया और भी ज्यादा। सरकार का कहना था कि प्रत्येक संस्था की डिटेल जांच की जा रही है। अब 2026 के फिर नए नियम लागू हैं। एफसीआरए नए संशोधन में क्या बदला है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल 2026 के संशोधन के बाद एफसीआरए के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए और जो सबसे बड़ा बदलाव है वो धर्मांतरण को लेकर है। अब किसी भी संगठन को धार्मिक या आस्था आधारित गतिविधि के नाम पर विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन से जुड़े कार्यक्रमों से करने की परमिशन नहीं दी गई है और ये परमिशन ना देने की वजह भी बहुत साफ है। हालांकि एनजीओ और धार्मिक संस्थानों को एफसीआरए रजिस्ट्रेशन या प्री परमिशन लेते समय ये साफ तौर पर बताना होगा कि वे विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए करेंगे, किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में गतिविधियां चलाएंगे। ये जानकारी उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का हिस्सा बनेगी। नियमों के अनुसार अगर पैसा इंटरमीडियरी रेमिटेंस व्हीकल्स या डोनर एडवाइज्ड फंड्स के जरिए आता है तो एनजीओ को अपनी एप्लीकेशन में असली डोनर पैसे का ओरिजिनल सोर्स के बारे में भी बताना होगा। नियमों के मुताबिक अब सालाना रिटर्न में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ डिटेल एक्टिविटी रिपोर्ट भी शामिल करनी होगी। एनजीओ को यह बताना होगा कि क्या उन्होंने या उनके मुख्य लोगों ने कोई किताब या लेख पब्लिश किया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें न्यूज़ या करंट अफेयर्स बनाने या ब्रॉडकास्ट करने की मनाही है उसके आधार पर भी ये साक्ष्य देने होंगे। सरकार ने विदेशी नागरिकों को लेकर भी नियम सख्त कर दिए। भारतीय मूल के व्यक्तियों यानी कि पीआईओ को छोड़कर विदेशी नागरिकों को प्रमुख पदाधिकारी रखने वाले संगठनों को सामान्य परिस्थितियों में एफसीआरए रजिस्ट्रेशन या विदेशी फंड हासिल करने की परमिशन नहीं होगी। नए कानून में रिपोर्टिंग और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है। संगठनों को गतिविधियों, डोनेशन देने वालों और खर्च के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देनी होगी। अब अगर बात की जाए और क्या बदलाव हुआ है तो उसमें बात करते हैं, जरूरत पड़ने पर सरकार फील्ड जांच भी कर सकेगी। एनजीओ के जो सोशल मीडिया पेज हैं उन पर भी अब सरकार की नजर रहेगी और काफी कुछ कड़े बदलाव एनजीओ के लिए भी किए गए। सरकार ने कहा है कि विदेशी फंड जो होता है यानी कि विदेश से फंड पाने वाले एनजीओ को अब एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए अपनी एप्लीकेशन में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पूरी जानकारी देनी होगी। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पूर्व अनुमति के तहत किसी खास मकसद के लिए विदेशी फंड पाने वाले एनजीओ को फंड की दूसरी या उसके बाद की कोई भी किस्त तभी जारी की जाएगी जब उसने पिछली किस्त का कम से कम 75% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया हो। डीएक्टिवेटेड एनजीओ को लाइसेंस अपने पास रखने से रोकने के लिए सरकार ने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अपनी चुनी हुई गतिविधियों पर विदेशी चंदे से कम 10 लाख रुपए खर्च करने की शर्त रखी। यानी किसी एनजीओ के लिए अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने या उसे रद्द होने से बचाने के लिए जरूरी है कि वो अपनी 2 साल के विदेशी चंदे का पूरा हिसाब दे। नियमों के तहत 2026 से पहले रजिस्टर्ड सभी संस्थानों को 1 साल का समय दिया गया। इस दौरान उन्हें सरकार को अपने खास मकसद और उन राज्यों के बारे में जानकारी देनी होगी जिन्हें वे अपने रजिस्ट्रेशन में बनाए रखना चाहती हैं। केंद्र सरकार ने बदले हुए नियमों के जरिए फीस का एक नया ढांचा भी लागू कर दिया गया। इसके तहत एप्लीकेशन में जोड़े जाने वाले हर अतिरिक्त राज्य या मकसद के लिए 300 रुपए की अतिरिक्त फीस भी देनी होगी। हालांकि स्थितियां बड़ी गंभीर कर दी गई हैं क्योंकि लगातार विदेशी फंडिंग से तमाम ऐसी गतिविधियां भारत में देखने को मिल रही थी जो भारत के लिए अच्छी नहीं थी, जो भारतीय लोगों के लिए अच्छी नहीं थी, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं थी, जो भारत में तमाम तरह की ऐसी एक्टिविटी को उत्पन्न कर रही थी जो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के लिए एक सवाल खड़े हो रहे थे। अब संशोधन पर किसकी क्या प्रतिक्रिया है जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। कुछ ईसाई संगठनों ने और चर्चों से जुड़े समूह ने चिंता जताई है कि नए नियमों से
से धार्मिक और सामाजिक सेवा से जुड़े संस्थानों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है। उनका कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले कई संस्थान विदेशी सहायता पर निर्भर हैं। अत्यधिक निगरानी उनके कामकाज को प्रभावित कर सकती है। एनजीओ और नागरिक समाज संगठनों का कहना है कि पहले से जटिल अनुपालन व्यवस्था अब और कठिन हो जाएगी। उन्हें आशंका भी है कि छोटे संस्थानों के लिए रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण का बोझ बढ़ सकता है। लेकिन क्या वाकई इतना मुश्किल है? अब जरा जान लेते हैं कि आगे क्या होगा। दरअसल एफसीआरए का नया संशोधन भारत में विदेशी फंडिंग व्यवस्था को और अधिक नियंत्रित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि इससे विदेशी धन के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, जबकि आलोचकों को डर है कि इससे नागरिक समाज और धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। फिलहाल इतना तय है कि अब विदेशी फंड प्राप्त करने वाले एनजीओज और धार्मिक संगठनों को पहले की तुलना में कहीं अधिक जवाबदेही, रिपोर्टिंग और कड़े अनुपालन नियमों का सामना करना पड़ेगा। इमरजेंसी के दौर से शुरू हुआ ये एफसीआरए का सफर आज साल 2026 में अपने सबसे कड़े और पारदर्शी मुकाम पर पहुंच गए। सोशल मीडिया से लेकर आपके बैंक अकाउंट के ओरिजिनल सोर्स तक सरकार की पैनिंग नजर अब हर तरफ है। अब देखना यह होगा कि ये नए नियम वाकई विदेशी पैसों के दुरुपयोग को रोक पाते हैं या फिर कागजी कार्रवाई के फेर में जमीन पर होने वाले असली सेवा कार्य प्रभावित होते हैं। लेकिन सरकार के इस सख्त रुख ने एक बात तो तय कर दी है कि अब समाज सेवा का चोला पहनकर भारत की स्थिति पर, भारत की संप्रभुता पर चोट करना नामुमकिन होगा, क्योंकि हर विदेशी सिक्के का हिसाब दिल्ली के दरबार में दर्ज होगा। क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं इस मामले को लेकर के, और जो उन्होंने ये कड़ा फैसला लिया है वो साफ दर्शाता है कि स्थितियां अब वैसी नहीं रह गई हैं जैसा पहले के वक्त में था। क्योंकि एफसीआरए जब इमरजेंसी के वक्त लाया गया था तो इसमें तमाम तरह की छूट थी, जिसका नतीजा रहा कि आए दिन टेरर फंडिंग और विदेशी फंडिंग के जरिए भारत को चोट भी पहुंचाई गई। अब उम्मीद है कि इन सारी चीजों पर रोक लग जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ये जो कड़ा फैसला लिया गया, गृह मंत्री अमित शाह के पास अब जो हिसाब का पूरा लेखा जोखा होगा उसके हिसाब से सब कुछ सामान्य होगा और देश के लिए बेहतर होगा। लेकिन जनता के मन में अभी भी कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल हैं। उम्मीद की जाती है कि एफसीआरए के लेकर के जो नए कड़े कानून बनाए गए हैं उसका अनुपालन भी किया जाएगा और जमीन पर भी उसका पालन होता नजर आएगा और कोई फ्रॉड नहीं होगा। खैर, ये तो वक्त बताएगा और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।